फिर अब खाना बाहर से ही लेके आना था, जाहिर सी बात है। जी शुरू में आपने क्लिप देखे वो हमारे रात के थे जब हम लोग वो पट्टी करवाने गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी मैंने कर ली आहिस्ता 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 करके, क्योंकि मुझसे गंदा घर बर्दाश्त नहीं होता कि गंदगी हो। बहुत अच्छी बनती है, ज़बरदस्त। और अगर इसकी आप लोगों ने फुल रेसिपी देखनी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, माश की दाल की। फिर अब खाना बाहर से ही लेके आना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि पकाया कौन, हिम्मत नहीं। मेरी बच्चे वो स्कूल का काम वगैरह कर रही होती है। तो ये देखें, ये लेकर आए हैं, ये कबाब है शामी, ये इकबाल होटल के मशहूर हैं। ये देखें, देखें। और उन्होंने ये चटनी वगैरह भी दी है साथ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और जी शुरू में आपने क्लिप देखे वो हमारे रात के थे जब हम लोग वो पट्टी करवाने गए थे। तो वो फिर वहाँ गए तो वहाँ हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा मसला हो गया था। तो फिर वो वहाँ से सही करवाई, जैसे कि आपने देखा है वीडियो में। परेशानी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि दूर है यहाँ से, जो है ना हैदराबाद आपको पता है दूर है। तो इतनी दूर हमें जाना पड़ता, घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से जाते हुए। 1 घंटे जाने का, 1.25 घंटे आने का। क्या करें, लेकिन अब मजबूरी जाना तो रोज़ इसकी पट्टी रोज़ होनी होती है। और फिर आते हुए जो है खाना बाहर से ले आए थे, कबाब वगैरह नान वगैरह बाहर से ले आए थे। लेकिन बाहर का खाना खा खा के ना दिल नहीं करता, यकीन करें। तो इसीलिए जो है ना मैंने फिर आज सोचा आज मैं माश की दाल बना लेती हूँ। तो बैठे बैठे मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह काटे। ये मेरी मेडिसन है, उसने मेडिसन इतनी ज़्यादा नहीं दी है। ये देखें, ये वाली नहीं है, देख रहे हैं, ये दी है। और ये देखें, ये देख रहे हैं, ये दी हैं, ज़्यादा नहीं दी हैं। पर ये इतनी एंटीबायोटिक है ना, इतनी गर्म है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्म है ना। मेरा दिल घबराता है, दिल बैठा बैठा सा जाता है, इतनी उलझन होती है, घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है दिल ही बंद हो जाएगा। तो वो कह रहा था आप ऊपर इसके दूध पी लिया करें, ये एंटीबायोटिक है, थोड़ी गर्म है। दूसरा ये है कि जब मैं पट्टी करवाने जाती हूँ तो वहाँ पर वो बातें कर रहा होता है कि आपका नाखून हम सुन करके निकाल देंगे, कर देंगे। तो बस वो बात ही कर रहा होता है, तो मेरा दिल बैठा बैठा जाता है। मुझे लगता है कि जैसे बस वो कह रहा है तो हो गया है। मेरे साथ ये होता है। और बाकायदा मैं आज गई तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। असल में वो पट्टी कर रहा होता, बाहर कभी कभी अंदर बैठा के कर देता है, कभी बाहर ही बिठा के कर देता है। तो फिर आदमी बैठे होते हैं ना, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं बना नहीं पाती वीडियो। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी दिखाने की। तो वो ना फंगस है ना, कब नाखून में हो गया था मुझे नहीं पता चला। वो नाखून में मेरे हो गया था फंगस। और यकीन करें कि वो ऐसी जैसे कि ज़ख़म की तरह ऊपर मतलब हुआ है। और वो कल साफ़ कर रहा था तो इतनी शदीद मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं उसको कह रही थी ना भाई इसको हाथ ना लगाएं, ये तो बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा था कि मेरा इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो मैं उसे कह रही थी, मैं कहा भाई ना लगाएं हाथ, आप इसको ना छेड़ें। वो हटाने की ना उसको कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा ना इसको ना छेड़ें। फिर वो कह रहा था ये नाखून उतरेगा। मैंने कहा नाखून तो सही है पीछे से सारा, खाली बस आगे से ही मसला है, ये आगे ही हुआ है फंगस ना, इस साइड के ऊपर। ये देखें, ये जो साइड है ना, ये इस जगह पर है, बिल्कुल यहाँ पर है। और ये वाकई मुझे अब पता चल रहा है कि वाकई है, क्योंकि मुझे लगता था इस साइड पे। जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पैर है ना, तो इस ये जगह जो ना यहाँ पे था, ये जगह, इस जगह के ऊपर। तो मैं ना अक्सर नाखून काटने लगती थी, तो मैं कहती थी ये क्या है इसके अंदर। ये देखें, ये जो चीज़ होती है ना, ये इस जगह पे मैं कहती थी ये क्या है, नाखून कट नहीं पाता है, क्या है ये। वो तो मुझे अब पता लगा कि फंगस था। और वाकई मैंने वो जो मतलब पुरानी वीडियो बनी हुई है ना, उसके अंदर वो ज़ख़म जो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, तो वो मैंने देखा ना जब जूम करके, मैंने कहा यार वाकई यही फंगस था। और वो फिर उससे मुझे तस्वीरें वगैरह भी दिखाई कि बाजी देखें ये फंगस है। कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला, कब हो गया और कैसे इसने मुझे इतना तकलीफ़ दी, इतनी अजियत दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पट्टियाँ हो रही हैं। अब वो कह रहा था सुन करके नाखून निकाल दो। मैंने कहा नहीं, आप पट्टियाँ करते रहें, खुद ही होना होगा तो हो जाएगा। बाकी मैं नाखून नहीं निकलवा सकती, मेरे में इतना हौसला नहीं है। लेकिन ये था टांग में जो तकलीफ़ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह टांग में अब तकलीफ़ नहीं है, पैर में ही है।
ये सिर्फ जो इतना पैर है ना, ये इसमें है दर्द बस। पहले यहाँ टांग में पूरे में दर्द होता था, अब टांग में दर्द नहीं है। शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। तो मैंने कहा चले, बाहर का भी खा खा के तंग हो गए, परेशान हो गए, दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चलो सालन बना लेते हैं, देखते हैं अगर हिम्मत होगी तो रोटी बना लूँगी, वरना बाहर से मंगा लेंगे। लेकिन सालन मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो फिर वो मैंने कहा चलो माश की दाल बना लेती हूँ। दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, बस मसाला काट लिया है। तो अब चलते हैं दाल बनाते हैं और फिर सफाई वगैरह भी करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता क्या करूँ, बस आप लोग दुआ करिएगा मेरे प्यारे बहन भाई। आप लोग प्लीज़, नहीं ना आप लोगों का दिल मानता तो आप बेशक मुझे सब्सक्राइब ना करें, बेशक लाइक ना करें, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। आमीन लिख दिया करें कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता हो कि मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं और आमीन कहा है तो मैं उनकी वजह से ठीक हो गई। कोई बात नहीं, आमीन कहना गुनाह नहीं है, ठीक है। हम लोग तो यकीन करें, कोई बात भी कर रहा होता, कहीं से कान में आवाज़ पड़ जाती है ना कि वीडियोज़ देखें या कोई भी, तो यकीन करें कोई ऐसी दुआ या ऐसी बात तो हम मेरे मुँह से तो फट से निकल जाता है आमीन। तो आमीन कहना कोई गुनाह नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग आमीन लिख दीजिएगा, मुझे पता होगा कि इंसानियत के नाते ही आप लोग आमीन कह देते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी मैंने कर ली आहिस्ता 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 करके, क्योंकि मुझसे गंदा घर बर्दाश्त नहीं होता कि गंदगी हो। दूसरा सालन मैंने रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है वो भी। और मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय और एक चाय का कप और बिस्किट। तो अब लगी थी मुझे भूख और मेरा कलेजा खिंच रहा था। तो मैंने देखी कल खीर बना के रखी थी ना, तो वो भी ठंडी हो गई है, तो मैं लेकर आई। कुछ तो मुझे इससे सुकून मिलेगा मेरे दिल को, ठंडक। और गरम गरम दवाइयाँ खा खा के ना मेरे पक गई हूँ जैसे अंदर से। तो ये लेकर आई हूँ, उनका थोड़ी सी खाती हूँ, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सालन शुक्र है आज घर में बन गया। अगर हिम्मत होगी तो रोटी बना लूँगी, वरना रोटी तो चलो बाहर से वो ले ही आएंगे। बाकी सालन जो ना नहीं खाया जाता बाहर का ना, वो पता नहीं किस घी में बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता। सारा सफाई तो मैंने माशाल्लाह से देख लें सारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखें सारी सफाई कर ली है, बस अब ये खाती हूँ, सालन बन रहा, फिर जाकर देखती हूँ। दाल बन गई थी और ये मैंने इस तरह से भून ली इसको। ये देखें कितनी अच्छी बन गई, देख रहे हैं कितनी मज़ेदार, देख रहे हैं कितनी मज़े की बनी है। देखें ये देखिए, और खाने में इतनी मज़े की, इतनी जायके की, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छी बनती है, ज़बरदस्त। और अगर इसकी आप लोगों ने फुल रेसिपी देखनी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, माश की दाल की, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसके साथ अचार, पापड़, चटनी, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ खाएं, ज़बरदस्त। इसका जायका ही अपना होता है, इतना मज़े की बनती है। क्योंकि माश की दाल ताकतवर भी है और बहुत अच्छी है, बहुत दूसरी दालों की निस्बत बहुत अच्छी है। एक जी शाम हो गई है, देखें शाम हो गई है, बस बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, यहाँ भी वहाँ भी। और हमारे अभी भी कलर हो रहा है। ये देखें भाई नीचे कलर कर रहे हैं, ये भाई नीचे कलर कर रहे हैं। देखें ऊपर कर लिया ना, अब नीचे के साइड पे कर रहे हैं। देखें बस आराम करके थोड़ा सा उठ गई, पैर में है दर्द, थोड़ा लेटी थी मेडिसिन वगैरह लेके। देखिए मेरी बेटी अपनी बुकें यहाँ रखे, क्योंकि उसका जो बैग है ना बहुत वज़नी हो जाता है, तो वो फिर यहाँ रख देती है। देखें आधी निकाल के छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उससे बैग उठता नहीं है, वज़नी बहुत हो जाता है। तो बस फिर यहाँ स्कूल तो ज़ाहिर सारी लेके जाती है, लेकिन ट्यूशन पे वो कुछ निकाल के चली जाती है। चले जी इनको रखते हैं अंदर। रूम में तो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा करके गई है। चले जी बिस्मिल्लाह, चले जी। अंधेरा क्या हुआ है रूम में बिल्कुल। उसने खाना वाना खा लिया था दोपहर को, फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। चाय को दिल करता है, लेकिन मैं चाय अब नहीं पीती। चाय ना गैस करती है बहुत ज़्यादा, तो मेरा सीना में ना जलता है। तो सारे मुझे कह रहे थे चाय नहीं पियो, शाम में चाय छोड़ दो, इसलिए फिर मैंने अब छोड़ दी, चाय भी नहीं पीती, बस सुबह में पीती हूँ एक दफ़ा। सुबह से चल रही थी ना, तो मेरे इसमें ज़ख़म में ना ऐसे जिससे चल रही थी, जैसे चक्के चल रहे थे। और
लेटी हूँ बस, खाना खा के मेडिसिन ली, लेट गई तो थोड़ा सुकून मिला। अचानक नींद के अंदर पता नहीं चलता, पैर लग जाता है ना पलंग पे कहीं भी, तो इतना शदीद दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती, इतना शदीद। टॉफ़ियाँ लेकर आई थी रात को, मैंने कहा बांटनी है, याद ही नहीं रही। अभी जो है ना मेरे हाथ में आई है, ये देखें, मुझे याद ही नहीं थी। चलते हैं अब इनको टॉफ़ियों को बांटते हैं, मुझे याद ही नहीं रही। ये तो अभी मैं अंदर आई हूँ तो ये मैंने देख ली, मैंने कहा अरे ये तो बांटी ही नहीं है मैंने। ये रात को लेकर आई थी टॉफ़ियाँ बांटने के लिए बच्चों को। अब बच्चों को बुलाते हैं और ऐसे बांटते हैं। फिर नायला, अब बच्चे ही नहीं नज़र आएंगे। एक तो यहाँ पे बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सारे उस साइड पर होते हैं, ये साइड होते ही नहीं है। अब देखती हूँ बच्चे मिल जाए तो बच्चों को बुला, टॉफ़ियाँ बांटे जा, बच्चों को बुला, टॉफ़ियाँ बांटे। ये लो ये लो ये लो ये लो, चलो। मेरी बहनों के लिए। अब बहनों के लिए कितनी बहनें तेरी? चल भाई, चलो जाओ, भाई को भेज दे, मैं खुद ही दे दूँगी। चलो जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, भेजो बच्चों को। चले जी, शाम बिल्कुल हो गई है और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, देर हो जाएगी। अब टॉफ़ियाँ तो कुछ बढ़ गई हैं, कुछ हैं, बच्चे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता चलेगा। तो आप प्लीज़ मेरी दुआ करिएगा, मेरा पेट सही हो जाए। तो चलिए इजाज़त है, छोटी सी वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर की। हमारा मतलब सिर्फ हाज़िरी लगाना, ठीक है, ज़रूरी होता है। और इतना कुछ है नहीं, आपको जैसे पता है मेरी तबीयत भी नहीं सही होती है, पैर भी आप लोग दुआ करिए। चलिए मुझे इजाज़त है, कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।